हेलो एवरीवन, चलिए आज यूपी पीसीएस 2024 के लिए एम्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कानूनों के संदर्भ में कौन सत्य है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला कानून 1773 में लाया गया। तो ये स्टेटमेंट सत्य है, ये करेक्ट है। फिर अगला स्टेटमेंट है, कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार 1833 के अधिनियम से बंद किया गया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला कानून 1773 में लाया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के थ्रू कंपनी को पहली बार एक कानूनी दायरे में ब्रिटिश सरकार लाई थी और यहीं से कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। और फिर अगला स्टेटमेंट है जो कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार 1833 के अधिनियम से बंद किया गया था। नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए ही कंपनी के व्यापारियों का निजी व्यापार बंद किया गया था, न कि 1833 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। तो इसमें जो कथन सत्य है, स्टेट जो भी क्वेश्चन पूछा है कौन सत्य है, तो सत्य कौन सा है, केवल एक, पहला, एक करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों को चुनिए। सत्य सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, 1833 के अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1833 के अधिनियम से नहीं, 1853 के अधिनियम से किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, जीओवाई 1853 से केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। फिर अगला स्टेटमेंट, 1833 के अधिनियम द्वारा ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कानूनी शक्ति से वंचित किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1833 के अधिनियम द्वारा ही मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कानूनी शक्ति से या विधायिका की शक्ति से, कानून बनाने की शक्ति से वंचित किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा ही केंद्रीकरण का उच्चतम स्तर, ये सरकार में जो केंद्रीकरण हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्तियां, ये इसी कानून द्वारा सबसे ऊपर पहुंची गई थी। तो इस तो हमें कौन सा आंसर, हमें चूज क्या करना था, सत्य कथन छांटना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन था। 1853 का अधिनियम, नहीं, ये तो गलत है। 1858 का नियम, हाँ ये सही है। 1773 का नियम, ये भी गलत है। 1909 का अधिनियम, ये भी गलत है। हाँ, तो जब जब इस देश में 1858 का जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को, अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया था। और जिसमें जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म किया गया था, वायसराय का पद लाया गया था, वायसराय का पद लाया गया था, हाँ। और और जो देसी राजे थे उनको, उनसे एक तरह से उनके ऊपर एक तरह से उनके ऊपर रियायत बरती गई थी। हाँ, और पहला जो वायसराय थे अपने, वो थे कैनिंग। हाँ, तो ये जो कानून लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक्ट, इसके द्वारा बहुत सारी चीजें बदली गई थी। हाँ, तो उसी इसी अधिनियम को
भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोलते हैं? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, इसी अधिनियम को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 के अधिनियम को ही भारत के शासन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनें। पार्लियामेंट सुधार 1919 के अधिनियम से संबंधित है। हाँ, तो ये कथन गलत है। मॉन्टफोर्ड सुधार 1909 के अधिनियम से संबंधित है, ये भी गलत है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी। अब क्यों गलत है, एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो पार्लियामेंट सुधार था, पार्लियामेंट सुधार वो 1909 के भारतीय शासन अधिनियम से लाया गया था। और जो मोंटफोर्ट सुधार था, जो मोंटफोर्ट सुधार लाए गए थे, किए गए थे, वो 1919 के अधिनियम द्वारा किए गए थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किए गए थे। हाँ, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टे लिख दिए। मार्लियामेंटो संबंधित है 1909 से। हाँ, ये सही है, ये दोनों सही है। और मोंटफोर्ट संबंधित है 1919 के भारत शासन अधिनियम से। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य है? सत्य पूछा, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड 1935 में दिया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो था, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड लाया गया था 1932 में। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो था, वो यही लॉर्ड मिंटो था। और लॉर्ड मिंटो, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन जब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट दूसरा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा जियोग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है चिल्का झील, तो खारे पानी की है। पुलिकट, ये भी खारे पानी की। पैंगोंग, ये भी शायद खारे पानी की है। हाँ, खारे पानी की। और जब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है लेक वूलर, ये जे एंड के यूटी में है। ये कहाँ है? जे एंड के यूटी में है। अब जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से यूटी में, यूटी बन चुका है 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा। ये यूटी कब बना था? 2019 के जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा यूटी बनाया गया था। लद्दाख भी इसी के अंतर्गत यूटी बनाया गया था। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर है डी। डी करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनीला, गलत है। ऑप्शन बी नैरोबी, गलत है। ऑप्शन सी म्यूनिक, गलत है। ऑप्शन डी लीमा। लीमा सही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा। लीमा कहाँ पे है? और लीमा है पेरू में है। पेरू, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा या पेरू में स्थित है। ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सुमेलित नहीं है?
फसल है एक तरफ देश है। रबड़ थाईलैंड, ये सुमेलित है। कहवा, कहवा मतलब कॉफी, मंगोलिया, ये गलत है। जैतून स्पेन, ये सही है। गन्ना ब्राजील, ये सही है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दूसरा, दूसरा सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, कौन सा नहीं करता है? बलरामपुर करता है, पीलीभीत करता है, ये करता है, ये करता है, कुशीनगर नहीं करता, सिद्धार्थनगर करता है। तो इसका कौन सा साझा नहीं करता? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुशीनगर, ये जो जिला है, ये जनपद है उत्तर प्रदेश का, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित नहीं है पूछा है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ गर्म झरने दिए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में चित्रकूट झरना है, ये गलत है। उड़ीसा ताप्ता पानी, ये सही है। महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। राजस्थान नारायणी, ये भी सही है। जो ऑप्शन ए है, एक है, तो ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। चित्रकूट झरना एक्चुअली कहाँ स्थित है? चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन थे, और फिर मिलते हैं क्लब ऑफ लर्नर के साथ। थैंक यू सो मच।